ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए, माँ सरस्वती का अनुदान पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए आपको अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षकों द्वारा बताई गई बात को अपने मन मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। उन्होंने जैसा बताया है वैसा करना चाहिए और अपने शिक्षकों का उपहास तो कतई नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपने शिक्षकों का उपहास करते हैं, प्रकृति कुदरत उनका उपहास करती है और वो कभी सफल नहीं बन पाते। अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखें, उन्हें नियमित प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद आपकी प्रगति में रफ्तार और बढ़ाएगा, आपको प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। अपने शिक्षकों का सम्मान करें। इसलिए 5 तारीख को, आगामी 2 दिन बाद 5 तारीख आने वाली है, उस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। कुछ बच्चे अपना कविता वगैरह तैयार कर लें और कुछ बच्चे कुछ निबंध, कुछ अपने गुरु को, अपने शिक्षक को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दें। जिससे आप कुछ सीख रहे हैं उसको कुछ समर्पित करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। देने की भावना अगर आपके भीतर आ गई तो आपकी उन्नति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो देना नहीं जानता, सिर्फ लेना जानता है, उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। देना कैसे? हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, फिर छोटा सा हवन करते हैं, माताएं हवन करती हैं, उसमें घी और रोटी का टुकड़ा डालती हैं, जिससे कि भगवान को वो भाव अर्पित करती है, प्रभु आपने ये अनाज दिया, ये दूध दिया, ये दालें, ये सब्जियां, ये सब आपने दी हैं, तो हम आपको भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आपको खिला के खा रहे हैं। भगवान को खाने की जरूरत है? भगवान खाता है? नहीं खाता है। भगवान तो खा लेगा। आपकी माता ने खा लिया, आपने अपनी माता को खिला दिया, भगवान ने खा लिया। अपने पिताजी को खिला दिया, भगवान ने खा लिया। अपने भाई बहन को, अपने परिवारीजन को खिला दिया, भगवान ने खा लिया। हम सब में भगवान का वास है। सिया राम में सब जग जाने। भगवान सिया राम को, भगवान को, परमात्मा को सभी व्यक्तियों में देखने की आवश्यकता है। हम सब भगवान के अंश हैं। ये भाव जब आपके मन में आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। भगवान के अंश हैं, भगवान के बेटे हैं, जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरे संसार को बनाया, सभी वस्तुओं को बनाया। हम उसके बेटे हैं, तो हम कैसे वंचित रह जाएंगे? सब चीज हमारे पास रहेगी, हमें सारे अनुदान मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। क्या अपने पिताजी की कोई चीज आपसे रह जाती है? नहीं रह जाती। आपके पिताजी का जो कुछ है वो आपको ही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आप मांग रहे हो मोटरसाइकिल और हुए नहीं हो 18 साल के, तो पिताजी नहीं देंगे। ऐसे ही पात्रता डेवलप करनी होती है। ऐसे ही भगवान भी जब पात्रता आ जाती है तो दे देता है। अगर पिताजी आपके 18 साल से पहले आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए दे दे, कार उड़ाने के लिए दे दे, तो क्या होगा? खुद भी जाओगे और दूसरे को भी ले जाओगे। इसी प्रकार भगवान, जो कुछ भी इस दुनिया में है सब भगवान ने बनाया। हम भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के बच्चे, सब कुछ हमें ही मिलेगा, मिलेगा भी। लेकिन पात्रता विकसित करनी होगी, उसके लिए पात्रता विकसित करनी होगी। जो जिम्मेदारियों का समय से सही तरीके से निर्वहन करता है, भगवान उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान को ये पता चल जाएगा कि आप दोगे नहीं किसी को तो आपको बनाएंगे नहीं, धनवान नहीं बनाएंगे, आपको पैसा नहीं देंगे आपको। और जब देंगे तो आपका भी उत्तरदायित्व तो ये बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि जिसके पास नहीं है उसको आप दें, जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन दें,
जिसके पास धन नहीं है उसको धन दे, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा दे, और जिसको जिस चीज की आवश्यकता है और आपके पास है और आप नहीं देते हैं, तो इस बात से भगवान को नाराजगी होती है, वो अप्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके बच्चों को प्रसन्न करो, जो उनके बेटे उनके बच्चे उनकी मदद करोगे तब वो खुश होंगे। तो हम पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, फिर आहुति डालते हैं, भगवान को समर्पण भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान आज जो मैंने बनाया है वो आपको दे रहा हूँ, वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। हम सभी भोजन करने से पहले गायत्री मंत्र करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, भोजन करने से पहले सब बच्चों को गायत्री मंत्र करना चाहिए। गायत्री मंत्र करते, भगवान को समर्पित करते, और जो चीज भगवान को समर्पित कर देते वो प्रसाद बन जाता है। और जब भगवान की दया हो जाएगी, भगवान की किरण, एक किरण उनकी आ जाती है तो आदमी निहाल हो जाता है, मस्त हो जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। तो जब प्रसाद उनका, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी दया दृष्टि, आपके भाव से वो तुष्ट हो जाएंगे, तो वो जो प्रसाद है वो आपके शरीर में जाके अमृत तुल्य हो जाएगा। लोग कहते हैं खाना खाया नुकसान कर गया, नुकसान तो करेगा ही। दूध पी लिया, गाय माता को याद नहीं किया, धरती पे कूदे फांदे, कार चलाई, लोगों को पीटा, गलत कार्य किए, भगवान को प्रणाम नहीं किया, धरती माँ को प्रणाम नहीं किया, भाव व्यक्त नहीं किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, धरती माँ को प्रणाम